20 मई 2024 यानी कि सोमवार के दिन प्रदोष व्रत आ रहा है। दोस्तों, इसी दिन किया जाने वाला पंडित जी द्वारा बताया गया एक सफेद फूल वाला उपाय आप लोगों को जरूर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये एक ऐसा उपाय है जो कि इस उपाय को करने के बाद दोस्तों आपको फिर कोई और उपाय को करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा और सबसे नया ये उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की सीहोर की कथा में ही बताया है। मैं जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं, इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, 20 मई 2024 यानी कि सोमवार के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 20 मई 2034 यानी कि सोमवार के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, चाहे आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 20 मई 2024 यानी कि सोमवार के दिन इस एक सफेद फूल वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस एक सफेद फूल वाला उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। क्योंकि 20 मई 2024 यानी कि सोमवार के दिन प्रदोष बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। इसीलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को एक सफेद फूल वाला उपाय समझाएंगे, जिस उपाय को करने से अगर आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना है, किसी भी प्रकार की परेशानी है, सबसे ज्यादा समस्याएं आपके जीवन में ही हैं। अगर आपको धन प्राप्ति नहीं हो पा रहा है, रुपए पैसे की आपके घर में लगातार दिक्कत परेशानियां चलती चली आ रही है, आपका व्यापार, आपकी नौकरी अगर अच्छे से नहीं चल रहे हैं, जिसकी वजह से घर में लगातार आर्थिक समस्याएं बनी रहती हैं, घर का कोई ना कोई सदस्य अगर बीमार रहता है, आपस में एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा होता रहता है, किसी की अगर बनती नहीं है, तो पूज्य गुरु जी ने कहा है कि जब आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ जाएं कि आप एक RS1 खर्च करने से पहले कई बार सोचने लगे हो, आपको धन प्राप्ति अगर नहीं हो पा रहा हो, तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक सफेद फूल के दाने से शिवलिंग के सामने एक ऐसा विशेष उपाय करना है जो आपकी इन सारी समस्याओं को सिर्फ 7 दिन के अंदर ही समाप्त कर देगा। तो चलिए जानते हैं इन विशेष उपायों के बारे में। लेकिन उससे पहले जो भी मेरे भाई मेरी प्यारी बहनें आज चैनल पर पहली बार आए हैं या मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं, अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों अब उसके बाद में दोस्तों ये वाला जो उपाय है ये किसको करना है, तो देखो घर का जो बड़ा और मुख्य सदस्य होगा उसी व्यक्ति को यह वाला उपाय करना है। अब वह बड़ा व्यक्ति मुख्य रूप से घर की माताएं बहनें होंगी तो ज्यादा बेहतर होगा। मतलब कि घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी, अगर वह यह वाला उपाय करेंगी तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि घर की जो माताएं बहनें होती हैं वह घर की लक्ष्मी होती, और जब घर की लक्ष्मी कोई उपाय को करती है तो उसका फल हमें बहुत जल्दी और बहुत बड़ा होकर मिलता है। तो इसीलिए आप लोगों को विशेष रूप से घर की बड़ी माताओं बहनों को ही यह वाला उपाय करना चाहिए। अगर किसी कारणवश घर में बड़ी माताएं बहनें उपस्थित ना हो, ठीक है, तो उस जगह पर फिर घर का कोई बड़ा व्यक्ति भी इस वाले उपाय को कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर इस उपाय को घर के सभी सदस्य को करने की जरूरत नहीं है। घर में से कोई एक सदस्य ही अगर इस उपाय को करेगा तो उसके पूरे घर परिवार को इस उपाय को करने का फल मिल जाएगा, और जितने प्रकार की समस्याएं आपके जीवन में चल रही होंगी
वह धीरे धीरे करके दूर होना शुरू हो जाएंगी। तो ध्यान रखिएगा, घर में से कोई एक ही बड़ा और मुख्य सदस्य ही इस वाले उपाय को करें। विशेष रूप से घर की माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन इस वाले उपाय को करें। ठीक है, यह बात आपको समझ आ गई। अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। एक सफेद फूल वाले उपाय को हमें वैशाख के महीने का सोमवार शिवरात्रि के दिन करना। किस समय, तो देखिए, इस उपाय को करने का जो समय है वह सुबह का समय है और शाम का समय भी है। अब देखिए, यहां पर हम मुख्य रूप से सुबह का समय नहीं बोलेंगे, क्योंकि देखिए वैशाख के महीने का सोमवार शिवरात्रि, और आप सभी लोग जानते हैं सोमवार के दिन का, वैशाख के महीने का सोमवार शिवरात्रि मतलब शाम का जो समय वह होता है ना, इस दिन भगवान शिव जी का सबसे प्रिय दिन होता है। तो आप लोग इस एक सफेद फूल वाले उपाय को सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। सुबह के समय अगर कर रहे हो तो 10 बजे तक भी अगर उपाय करोगे तो भी आपको उपाय का फल मिलेगा। वहीं अगर शाम के समय कर रहे हो तो इस दिन जरूर शाम के समय का ध्यान रखना कि शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में अगर आप इस उपाय को कर सकते हो तो बिल्कुल कर लेना, पूरी कोशिश करना। पर यह बात आपको समझ आ गई कि आप इस उपाय को सुबह और शाम दोनों समय कर सकते हो, मतलब करना आपको एक ही समय है। घर में से किसी एक ही बड़े व्यक्ति को करना है, पर एक ही बार इस उपाय को करना है, दोनों समय नहीं करना है। आपको जो समय अच्छा लगे आप उस समय पर इस वाले उपाय को कर सकते हैं। यह उपाय आपके जीवन में धन धान्य की वृद्धि करेंगे, साथ ही साथ आप में ओज तेज की वृद्धि भी करेंगे। अगर आप अपने व्यापार में या नौकरी में किसी कारणवश अगर रुके हुए हैं, आपको सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही है, तो आप सफल भी होंगे और साथ ही साथ आपकी सारी समस्याओं और संकटों का अंत भी होने वाला है। तो चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए अपने सबसे पहले खास उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले ले लेना है एक सफेद रंग का फूल। देखिए, सफेद रंग का फूल महादेव जी को बहुत ही प्रिय होता है, इसीलिए आपको सिर्फ एक सफेद रंग का फूल ले लेना है। अगर आपके पास में सफेद रंग का फूल नहीं है तो आप शिवलिंग के ऊपर बढ़े हुए सफेद रंग के फूल को उठाकर इसे जल से शुद्ध करके आप इसका फिर से इस्तेमाल शिवलिंग पर कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि सफेद रंग का फूल जो आप लेंगे वो केतकी का फूल नहीं होना चाहिए, और आप कोई भी सफेद रंग का फूल उसकी जगह पर ले सकते हैं। फिर इसी के साथ आपको एक चावल का दाना ले लेना है। चावल का दाना कहीं से भी टूटा खंडित नहीं होना चाहिए। इसी के साथ आपको एक बेल पत्र ले लेनी है। अगर आपके पास में बेल पत्र भी नहीं है तो शिवलिंग के ऊपर छड़ी हुई बेल पत्र को उठाकर आप इसे जल से शुद्ध करके इसका फिर से इस्तेमाल शिवलिंग पर कर सकते हैं। फिर आपको सबसे आखिर में एक लोटा जल ले लेना है। लोटा आप तांबे का लेंगे और जल हमेशा की तरह आपको अपने घर के किचन से ही लेना है। अब यह सारी सामग्री लेकर के आपको पहुंच जाना है शिवालय। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि इस उपाय को आप शाम को प्रदोष काल में करना चाहें तो अति उत्तम रहेगा। अब देखिए, अब जो यह तीनों सामग्री आपके पास में है, इनको लेकर के आपको पहुंच जाना है शिवालय, और एक बेल पत्र को ले गए हैं, और एक चावल का दाना जो आपके पास में है, और एक सफेद रंग का फूल जो आप साथ में लेकर गए हैं। इन तीनों सामग्रियों को एक एक करके आपको इसी एक लोटे जल में डाल देना है। ये तीनों सामग्री आप शिवलिंग के सामने ही इस एक लोटे जल में डालिए। अब आपका यह एक लोटे जल का मिश्रण तैयार हो गया। अब इस एक लोटे जल के मिश्रण को आप धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाएंगे और लगातार ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभयम दोनों में से किसी भी एक मंत्र का आप स्मरण करते जाएंगे। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि जल आपको बिल्कुल धीरे धीरे समर्पित करना है, और जल समर्पित करते हुए आप कम से कम 108 बार इस मंत्र का आप स्मरण जरूर कर लें। आप चाहे तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कर लें, और चाहे तो ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण कर लें। इसके बाद जलाधारी से जो जल बह करके नीचे गिर रहा है उसको थोड़ा सा आपको किसी पात्र में इकट्ठा कर लेना है। आप चाहे तो इस खाली लोटे में भी इस जल को इकट्ठा कर सकते हैं और महादेव जी से अमृत स्वरूप आपको प्राप्त कर लेना है।
देखिए, महादेव जी से आपको बोल देना है कि हे मेरे महादेव, मेरे व्यापार में घाटा हो रहा है, मेरे जीवन में किसी भी प्रकार की सफलता मुझे प्राप्त नहीं हो पा रही है, धन धान की लगातार समस्या बनी रहती है, नौकरी सही से नहीं चल रही है, कुछ ना कुछ जीवन में परेशानियां लगातार बनी हुई हैं। तो आपकी जो भी मनोकामना हो, उस मनोकामना को स्मरण करते हुए आपको इस जल को महादेव जी से अमृत स्वरूप प्राप्त कर लेना है और यह जल आपको लेकर के अपने घर को चले आना है। अब अगर आपके घर में लड़ाई झगड़ा बहुत होता है तो आप इस जल का आचमन अपने पूरे घर के प्रत्येक कोने में कर दीजिए। यानी कि इस जल का छिड़काव आपके घर के प्रत्येक कोने में आपको कर देना है। बस आपको किसी भी अशुद्ध जगह पर इस जल का छिड़काव नहीं करना है और घर के हर कोने में इस जल का आपको छिड़काव कर देना है। साथ ही साथ आप थोड़ा सा आचमन खुद कर लीजिएगा और घर के अन्य सदस्यों को भी इस जल का आपको आचमन करवा देना है। फिर इसी के साथ अगर आप अपने व्यापार में सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं या फिर नौकरी में सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप जिस भी जगह या फिर अगर आपके व्यापार में घाटा हो रहा है तो आप इस जल का अपने व्यापार वाली जगह पर इसका छिड़काव भी कर देंगे। फिर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की अगर समस्या है तो आप इस जल का आचमन खुद कर लेंगे। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि जो भी इस जल का छिड़काव अपने घर में कर लेता है या स्वयं आचमन कर लेता है तो उसके जीवन की बड़ी से बड़ी मनोकामना भी महादेव जी की कृपा से बहुत ही जल्द से जल्द परिपूर्ण हो जाती है। अब जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए अपने दूसरे खास उपाय के बारे में। देखिए, ये उपाय भी आपके जीवन में संकटों को प्राप्त करके धन, व्यापार, नौकरी, इन सबको अच्छी तरीके से चलाने के लिए इस उपाय को आपको जरूर करना चाहिए। इस उपाय के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको एक दीपक ले लेना है। दीपक आप चाहे तो मिट्टी का ले सकते हैं या फिर अपने घर पर शुद्ध आटा माड़ करके उसका दीपक आप तैयार कर सकते हैं। इस दीपक में आपको लंबी रुई की बत्ती का प्रयोग करना है। पूज्य गुरुजी ने अपनी शिव महापुराण की कथा में कई बार बताया हुआ है कि लंबी रुई की बत्ती का प्रयोग जब भी हम लोग करते हैं तब हमें अपने जीवन में धन धान की प्राप्ति होती है, हमारे वंश में वृद्धि होती है और हमारे जीवन में तरक्की हमें प्राप्त होना शुरू हो जाती है। आपको लंबी रुई की बत्ती का ही प्रयोग करना है और इस दीपक में आपको घी का इस्तेमाल करना है। आपको शुद्ध देसी घी का ही इस्तेमाल इस दीपक में करना है। इसी के साथ आपको थोड़े से चावल के दाने ले लेने हैं। आपको एक मुट्ठी चावल के दाने ले लेने हैं। अब यह सारी सामग्री लेकर के आपको पहुंच जाना है किसी भी बेलपत्र वृक्ष के नीचे। अब देखिए, दीपक जो आप लेकर गए हैं उसको सबसे पहले आप इस बेलपत्र वृक्ष के नीचे आपको रख देना है। अब ये चावल के दाने जो लेकर के गए हैं आपको वहीं पर बेलपत्र वृक्ष के आसपास जड़ में आपको कहीं पर इन चावलों को डाल देना है और इसी के ऊपर इस दीपक को आपको रख देना है। दीपक की बत्ती का जो मुख होगा वो उत्तर दिशा की तरफ होगा और उत्तर दिशा की तरफ रखते हुए आप इस दीपक को वहीं पर प्रज्वलित कर देंगे और फिर वहीं बेलपत्र वृक्ष के नीचे बैठकर कम से कम आपको 108 बार ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोनों में से किसी भी एक मंत्र का आपको स्मरण कर लेना है और आपके जीवन में चल रही धन धान की समस्या या व्यापार की समस्या को दूर करने के लिए आपको महादेव जी से प्रार्थना कर लेनी है। फिर वापस अपने घर को आपको चले आना है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति इस उपाय को लगातार 5 सोमवार आपको करना पड़ेगा, तभी आपको इस कार्य में सफलता प्राप्त होना शुरू होगी। तो दोस्तों, अब जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए अपने सबसे आखिरी उपाय के बारे में, जो आपके जीवन की सारी समस्याओं को समाप्त करने के लिए, धन की अगर समस्या है तो उसको समाप्त करेगा, व्यापार में अगर कोई समस्या है तो उसको समाप्त करेगा, नौकरी अगर आपको नहीं मिल पा रही है तो उस समस्या से भी आपको मुक्ति मिलेगी, या फिर आप अपने जीवन में ओज तेज की वृद्धि करना चाहते हैं तो यह उपाय आपके लिए बहुत ही विशेष सिद्ध होने वाला है। आपके जीवन की सारी समस्याओं का अंत करने के लिए इस उपाय को आप जरूर करिएगा। इस उपाय के लिए भी आपको एक लोटे जल की जरूरत पड़ेगी। एक लोटा जल आप ले लीजिएगा। लोटा आप तांबे का लीजिएगा और जल हमेशा की तरह आपको अपने घर के किचन से ही लेना है। फिर इसी के साथ आपको एक हरा साबुत मूंग का दाना ले लेना है। हरा साबुत मूंग का दाना जो होता है, जो खड़ा मूंग कहलाता है,
वो आपको एक दाना ले लेना है। फिर इसी के साथ आपको एक चावल का दाना भी ले लेना है, चावल का दाना यानी कि अक्षर। फिर सबसे आखिर में आपको थोड़ा सा गुड़ ले लेना है। गुड़ आप एक टुकड़ा या 2 टुकड़ा ले सकते हैं। अब ये सारी सामग्री लेकर के आपको पहुंच जाना है शिवालय। इस उपाय को भी आप शाम को प्रदोष काल में या उसके बाद किसी भी समय कर सकते हैं। शिवालय पहुंचने के बाद अब यह सारी सामग्री लेकर के, यानी कि एक गुड़ का टुकड़ा, एक हरा मूंग और एक चावल का दाना, इन सारी सामग्रियों को इस एक लोटे जल में आपको मिला लेना है। अब यह एक लोटे जल का जो मिश्रण तैयार हो गया है, अब शिवलिंग के सामने आपको बैठ जाना है और महादेव जी से अपनी समस्या को दूर करने के लिए सबसे पहले आपको प्रार्थना कर लेनी है। अगर आप धन धान की समस्या को दूर करना चाहते हैं तो उसके लिए प्रार्थना कर लीजिए। व्यापार की समस्या है, नौकरी की समस्या है, या घर में आपके गृह क्लेश या लड़ाई झगड़ा बहुत होता रहता है, तो उसको दूर करने की जो भी समस्या है उसको महादेव जी से एक एक करके आपको कह देना है। तो उसको दूर करने के लिए महादेव जी से प्रार्थना कर लीजिए और फिर यह एक लोटा जल आपको धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाना है। समर्पित करते हुए आप कम से कम 21 बार, जितना भी आपके पास में समय मिले, आप ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तु भयम, दोनों में से किसी भी एक मंत्र का आपको स्मरण कर लेना है। फिर थोड़ी देर वहीं शिवलिंग के सामने बैठकर महादेव जी से आपको प्रार्थना करनी है और फिर वापस अपने घर को चले आना है। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति इस उपाय को सोमवार के दिन अगर इस उपाय को कर लेता है तो उसके जीवन में ओज तेज की वृद्धि होती है। उसके जीवन के सारे